आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं घड़ियाल न्यूज़ 24/7 में हूँ आपकी मेज़बान यास्मीन मंजूर। पहले नजर डालते हैं दिन भर की कुछ अहम खबरों पर। एलजी मनोजना ने सैयद कमरुद्दीन बुखारी के उर्स के आगाज पर शिकारात को झंडी दिखाई। डिप्टी कमिश्नर कुपवारा ने DLRC मीटिंग की सदारत की। वर्ल्ड लिटरेसी डे के मौके पर फौज ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बगतौर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। अब पेश है खबरों की तफसील। वस्ती कश्मीर में आबी नक्ल हमल को बहाल करने की कोशिश में जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज जीरो पुल से गांदरबल तक अकीदतमंदों को ले जाने वाली कश्तियों और शिकारियों के बेड़े को हरी झंडी दिखाई। सैयद कमरुद्दीन बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि का उर्स 3 दिहाइयों के वक्फे के बाद आज शुरू हो गया। आज अकीदतमंदों को ले जाने वाले शिकारियों और कश्तियों के बेड़े को झंडी दिखाकर रवाना किया गया। एलजी सिन्हा ने कहा कि ये तकरीब श्रीनगर से गांदरबल तक आबी नक्ल हमल की बहाली का भी निशान है। आज हमने बाज़ाब्ता तौर यहाँ से कार्निवान की सूरत में एक यहाँ से फ्लैग ऑफ ऑनरेबल एलजी साहब ने किया है, जिसमें आपने देखा कि आज उनके कमर साहब का बड़ा उर्स होता है यहाँ पे गांदरबल में। उसको ऑलमोस्ट पिछले 33 साल के बाद आज दोबारा से जो वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से जो कारवां गया है, 33 साल के बाद ये कारवां रिवाइव हुआ है और मुझे पूरी उम्मीद है कि टूरिज़म को इससे काफ़ी बढ़ावा मिलेगा और जो हमारे टूरिस्ट को देखने के लिए चीज़ें अदरवाइज़ नहीं मिलती हैं शहरी खास की, वो वाटर ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से भी मिलेंगी और जो इसके साथ जुड़े हुए लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हमारे हैं, उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है टू इम्प्रूव देयर इकॉनमी, टू इम्प्रूव देयर एम्प्लॉयमेंट। ये हम मानेंगे कि ये रिलीजियस टूरिज़म फिर से यहाँ पे उसका इनेकाद आज एलजी साहब ने किया और जो हमारे पहले आबी वसाइल होते थे और आबी रास्ते होते थे, आज भी अगर हम जाएंगे तो ये उर्स जहाँ पे हमारा लग रहा है वहाँ तक ये लोग जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी बात हमारे लिए है, खुशाइंद कदम है सरकार की तरफ से भी और लोग भी अगर इस पे मुस्तकिल रहेंगे तो शायद हम फिर से यहाँ पे वही कश्मीर जो हमारे आँखों में था जन्नत का नज़ारा वो फिर से वापस। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने और उसकी तकरीबात के बाद हजरत सुल्तानुल आरिफीन शेख हमजा मखदूमी रहमतुल्लाह अलैहि के मज़ार पर हाजिरी दी। इस मौके पर उनके साथ GS अली मोहम्मद सागर, तनवीर सादिक, सलमान अली सागर, मीर GM साकी भी मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवारा डियोफोर्ड सागर दतारे ने आज बैंकर्स और लाइन डिपार्टमेंट्स पर जोर दिया कि वो माली शमूलियत और हुनरमंदी की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि ये सबसे ज्यादा तरजीही शोबा है जो बराह रास्त मुआश से जुड़ा हुआ है। शुमाली कश्मीर के बांडीपुरा जिला के हाजन कस्बा के मोहम्मद नदीम वल्द अब्दुल रहमान डार ने 603 नंबर हासिल करके नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022 के इम्तिहान को क्वालिफाई किया। क्या कुछ कहना है उनका, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो शुक्र अल्लाह ताला का जिसने ये करने में मुझे बहुत मदद की, तो मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने रिश्तेदारों का, फैमिली मेम्बर्स का, जिन्होंने मुझे इसमें सपोर्ट किया। बहुत ही खुशी अभी हो रही है, बहुत ही खुशी मैं कह नहीं सकता, क्योंकि बीइंग एज अ ड्रॉपर तो पहले मैंने 2018 में जो मेरा 12th था वो क्लियर किया, उसके बाद खास 11th और 12th ज़्यादा पढ़ा नहीं था, तो 2019 में तो पहले तो यही थी तैयारी थी कि पहले 12th और 11th को क्लियर करें। तो 19 में पहला अटैम्प्ट था, लेकिन उसमें ज़्यादा पढ़ा नहीं था हमने। फिर 20 में दूसरा, 21 में तीसरा और अभी 22 में ये चौथा अटैम्प्ट था। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के श्रीनगर कॉरपोरेटर्स फ्रंट ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। श्रीनगर कॉरपोरेटर्स फ्रंट के प्रेसिडेंट दानिश भट्ट ने आज मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं मुस्तफा जमील की इस रिपोर्ट में। को डिसॉल्व कर दे, वहाँ पे जी एक्सटॉर्शनिस्ट है, ये सारे कॉरपोरेटर एक्सटॉर्शनिस्ट हैं, कॉरपोरेटर जी चोर हैं। आप शायद भूल चुके हैं कि ये वही चोर है जिनको आप आज चोर कह रहे हैं, ये वही चोर है जिन्होंने आपको ये कुर्सी दी है, जिनके वोट के बदौलत आप आज मेयर की गाड़ी में घूम रहे हैं और ये प्रोटोकॉल एंजॉय कर रहे हैं। कोई कराकुली लगाने से चीफ मिनिस्टर नहीं बन जाता है, कराकुली पहन के कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनाता। आप वहीं से हुक्म जारी करते हैं, मैं काउंसिल भी डिसॉल्व कर दूंगा, जो मेरे साथ नहीं चलेगा मैं PSA भी लगवा दूंगा।
आप ये धमकियां बंद करें, कॉरपोरेटर्स को डराने और धमकाने का काम बंद करें। एक्सटॉर्शनिस्ट कॉरपोरेटर नहीं है, ये बाशऊर लोग हैं, ये बाविकार लोग हैं। एक्सटॉर्शनिस्ट आप हैं। आपने इस शहर को हाईजैक किया है मखसूस कुछ चंद कॉन्स्टिट्यूंसीज में काम करने के लिए और अपने वर्कर्स के ज़ाती मुफादात को पूरा करने के लिए। एक कॉन्स्टिट्यूंसी में हजरत बल में हमेशा एक 10-15 जितने भी टेंडर होते हैं वो एक ही ठेकेदार ले जाता है। कैसे ले जाता है? इस पे देखिए ना, एसीबी प्रूव करे ना कि एक ही ठेकेदार को जो इसका वर्कर है उसको सारे कैसे चले जाते हैं। ये देखने लायक चीज़ें हैं। पेमेंटें कैसे रिलीज हो रही है, डेवलपमेंटल प्लान, एक्शन प्लान गवर्नमेंट को जा कैसे रहा है, काउंसिल क्यों नहीं बुलाई जा रही है जनाब, हमें धमकाया क्यों जा रहा है, हमें डराया क्यों जा रहा है। इस चीज़ को, इसका मुकाबल करने के लिए, शहर के विकार के लिए, शहर के लोगों की डेवलपमेंट हो, शहर में जिसको आप श्रीनगर स्मार्ट सिटी के ख्वाब दिखा रहे हैं वो ख्वाब पूरे हो, उसकी लड़ाई है। ये हमारी कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। गवर्नमेंट मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल साविजिया पुंछ ने स्कूल के मल्टीपर्पज हॉल में आलमी यौम ख़वानगी के मौके पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पुंछ इंजीनियर विवेक कुमार शर्मा इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने चाडूरा में दूध गंगा के फ्लड चैनल के अंदर नए तामीर शुदा टैक्सी स्टैंड को मुनहदम कर दिया। आज फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने एक खसूसी मुहिम चलाई और दूध गंगा के दाएं पश्ते पर चलाने जाने वाली टैक्सी स्टैंड को मुनहदम कर दिया। समाजी कारकुन और अवामुन्नास ने मकामा फ्लड कंट्रोल के इस इक़दाम को सराहा और हुकूमत से दरख्वास्त की कि यहाँ पर लाखों रुपए खर्च होने वाली दीगर गैर कानूनी तामीरात की तहकीकात की जाए। हमारे नुमाइंदे बट मुजफ्फर की रिपोर्ट के मुताबिक चौकी पुलिस ऑफिसर कलारूस मंजूर अहमद शेख के आजाज में आज एक तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में डीडीसी मेंबर कलारूस चौधरी मुस्तफ़ा राही, बीडीसी कलारूस, उनके अलावा सियासी व समाजी लोगों के साथ साथ इलाके के पंचों, सरपंचों और आम लोगों ने भी शिरकत की। देखो, जो ट्रांसफ़र है, जो सीनियर अफसरों का काम है, सीनियर अफसरों की मजबूरी है कि हर एक को ट्रांसफ़र करना है। उनको ज़रूरत होगी, मंजूर साहब के द्रगमुला में ज़रूरत होगी, उन्होंने ट्रांसफ़र किया। मगर जो लोगों की बात है, इलाके कलारूस की बात है, मंजूर साहब में बहुत बेहतरीन क्वालिटी थी, क्राइम जानने वाला था और सबसे बेहतरीन क्वालिटी थी कि यहाँ इंसाफ मिलता था। गरीब के साथ भी इंसाफ मिलता था, अमीर के साथ भी। हर गरीब को भी रेस्पेक्ट मिलता था, अमीर को भी रेस्पेक्ट मिलता था। मगर जो क्राइम का मुजरिम था उसके साथ कानूनी कार्रवाई होती, जो इज्जतदार था उसको यहाँ पानी पिलाया जाता था। लिहाजा हम मंजूर साहब पर बहुत ही खुश हैं कि इसकी जो क्वालिटी थी वो बहुत बेहतरीन क्वालिटी थी। LCMA की जानिब से रक अर्थ हाउसिंग कॉलोनी बमना के इलाके में आज AEE तनवीर अयूब की सरबराही में रक अर्थ के मुतलका सब डिविजनल अमले के हमरा एक खसूसी इन्हदामी मुहिम चलाई गई। मजीद ये कि LCMA के एनफोर्समेंट विंग ने आज एनफोर्समेंट अफसरान की निगरानी में सदरबल, कनितर, सईदा कदल के इलाकों में मिसमारी मुहिम चलाई और सईदा कदल, नगीन, लश्करी मोहल्ला, हंडम मोहल्ला, NFR के इलाकों में गैर कानूनी तौर पर मिट्टी की भराई को भी मौके पर ही हटाया गया। हमारे नुमाइंदे मुस्तफ़ा जमील की रिपोर्ट के मुताबिक वमेद की तरफ से श्रीनगर के टैगोर हॉल के कॉन्फ्रेंस रूम में मुनक़िदा एक बातचीत में वादी के फनकारों ने कश्मीर के बॉलीवुड अदाकार एक कश्मीरी पंडित ललित प्रेमू से मुलाकात की, जिसके बाद वो जज्बातों में इजाफा हुआ। जम्मू कश्मीर की सबसे फ़आल थिएटर और सकाफती तंजीम वमेद के सदर रोहित भट्ट ने ललित प्रेमू को मुबारकबाद दी। अपने परिवार में आया हूँ, अपनी कम्युनिटी में आया हूँ, अपने बदरी के लोगों के बीच में हूँ। ये एक भावनात्मक कनेक्ट तो है ही, क्योंकि मेरी अपनी मातृभाषा यही कश्मीरी है, बुच्छुस कोशुरे, और इसी ज़मीन का हिस्सा हूँ। यही आकाश देखा है बरसों पहले, यहीं स्कूल में मेरी पढ़ाई हुई है। तो एक इमोशनल कनेक्ट तो है ही कश्मीर से। और जब से अलग हुए हैं, दूर रहे हैं, दूर मतलब दिल्ली मुंबई में ही रहा हूँ, और हमेशा एक टीस रहती थी कि मैं कश्मीरी कम्युनिटी के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। तो अपने पास हुनर तो अभिनय, एक्टिंग का ही हुनर है, और बॉम्बे में भी मैं यंगस्टर्स को सिखाने के लिए एक एकेडमी और एक थिएटर ग्रुप चलाता हूँ। तो ये इच्छा यहाँ के लिए भी थी कि यहाँ के लोगों के लिए कुछ करूँ। अब धीरे धीरे वो पिछले 3-4 सालों से वो मेरे थिएटर ग्रुप के साथ एक कनेक्ट बना, और जम्मू फिल्म फेस्टिवल मैंने अटेंड किया, और अभी भी जम्मू फिल्म फेस्टिवल हुआ, उसमें भी मैंने जूरी मेंबर या एडवाइज़र के रूप में रहा हूँ। फिर वहाँ से यहाँ आने की बात हुई, और यहाँ के
आर्टिस्ट, लोकल आर्टिस्ट और डायरेक्टर्स के साथ एक मुलाकात हुई जो अभी पूरी हुई है। तो हम लोगों के बीच जो बातचीत हुई उससे यही निष्कर्ष निकला कि हम मिलजुल के कुछ करें। हमारे नुमाइंदे जहीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आज वर्ल्ड लिटरेसी डे के मौके पर फौज ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल बगतौर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया। इस मौके पर टीचर्स और स्कूली बच्चों ने शिरकत की। वज़ीर फौज हमेशा गुरेज इलाके में आवाम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती आ रही हैं और आवाम भी फौज के साथ मिलजुल कर हर प्रोग्राम को चार चांद लगा देती है। गवर्नमेंट मिडिल स्कूल सोलीपुरा डांगरपुरा सोपोर में यौम असातिज़ा जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर वालिदैन और तलबा का एक बहुत बड़ा इज्तिमा बशमूल सिविल सोसाइटी के अरकान के अलावा दीगर मुअज़्ज़िज़ीन भी मौजूद थे। इस मौके पर मेहमान खुसूसी जोनल एजुकेशन ऑफिसर डांगरपुरा फयाज अहमद भट्ट, BDO डांगरपुरा शाफिया मकबूल, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी डांगरपुरा गजडबी समझी और हेडमास्टर GMS सोलीपुरा क़य्यूम अहमद राथर, सरपंच फारूक अहमद राथर और मज़कूरा स्कूल के दीगर स्टाफ मेंबरान मौजूद थे। वो मैं आप थोड़ा पेशेंस रखें, 5 मिनट का, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। लेकिन आज मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला तो आई फील वेरी ऑनर्ड टू बी हियर इन दिस मीटिंग। तो मैं आपको सबको, पहले टीचर्स को हैप्पी टीचर्स डे बोलना चाहती हूँ। और ये प्लेटफॉर्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैं आज यहाँ पे हूँ, मैं भी एक प्रोडक्ट ऑफ टीचर्स ही हूँ। मेरे पास मुझे पढ़ाने के लिए या मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए भी ऐसे ही टीचर्स ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। प्रोग्राम का ताल्लुक है जो हम यहाँ स्कूलों में मनाते हैं, ऐसे प्रोग्राम तो स्कूलों में मुनक़िद होने ही चाहिए एट एनी कास्ट, क्योंकि इसमें बच्चों का जो नशोनुमा है वो डेवलप होते हैं। बच्चों में जो छुपा टैलेंट होता है उसको हम एक्सकवेट करने की कोशिश करते हैं। तो आज का दिन जो रहा मेरे ख्याल में काफ़ी इस हवाले से खुश आइंद दिन रहा। तो मैं चाहूँगा सभी जितने भी मदारिस हैं या जितने भी असातिज़ा किराम हैं वो अपने बच्चों को अपने अपने स्कूलों में ऐसे प्रोग्राम इनेकाद करने के लिए तैयार करें। आज 5 सितंबर को मनाया जाता है, तो हमने भी ये 5 सितंबर को मनाया जाता है उस्ताद साहिबान को खराज तहसीन पेश करने के लिए पूरी हिंदुस्तान में। लेकिन हमने क्या किया, 5 सितंबर को हम भी मना रहे थे, लेकिन क्या हुआ उस दिन वो बारिश की वजह से हमारा प्रोग्राम जो है वो पोस्टपोन करना पड़ा। तो हमने आज मुनक़िद किया 8 सितंबर। तो आज सुबह से ही 10:30 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ, जिसमें तमाम बच्चों ने शिरकत की और मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम पेश किए। लेकिन असल में जो ये टीचर्स डे मनाया जाता है ये होती है इस स्टेज से, और इसकी वसातत से हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं आवाम तक कि बच्चों को जितना मौका दिया जाए आगे आने के लिए बहुत कम है, और बच्चों के वालिदीन और उस्ताद साहिबान में एक ताउन होना चाहिए। खबरों का आज का शुमारा इख्तिताम को पहुंचता है। आप भी स्क्रीन पर दिए गए सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने इलाकों से फैज़याब कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, शब बखैर।